देखिए चालू है ना, ना रहेगा तो कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो नजर उजर नहीं लगाना, न तो एग्जाम में नजर नहीं आएगा। चलो ये वाला ले ले, ये वाला अच्छा वाला ले लेते हैं, तो उन्हीं की आवाज नहीं जाता है, ये वाला लगा लेते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर, मम्मी जग जाएगी। हेलो बोलो धीरे धीरे। जितने भी क्राइम करने वाले गैंग हैं वो सब गैंग बनाया जाता है किसके लिए? सिर्फ लेखन को बर्बाद करने के लिए। ठीक है, तो बर्बाद नहीं, पढ़ाई तुम्हारा जिंदगी है और पढ़ाई ही से रिश्ता रखोगे तो सब कुछ बनोगे, नहीं तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए सिलेबस पर हम लोग चलते हैं। इसको चलिए ध्यान से समझना है सिलेबस पर कि जो फिजिक्स है ना बाबू, फिजिक्स जिसको भौतिक कहते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये जो भौतिक देख रहे हैं तो हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए ऐसे से मिटा रहे हैं तब पानी जैसा हो रहा है। भौतिक भौतिक कहते हैं किसको? देखिए विज्ञान को 3 भाग में बांटते हैं, पहले समझिएगा, सिलेबस दिखाने वाले हैं, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक है, तो पहला ही कहता है कि विज्ञान, तो विज्ञान को 3 वर्ग में बांटा गया है। क्या वर्ग में? विज्ञान को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन और तीसरा है जीव विज्ञान। माने विज्ञान को के भाग में? विज्ञान को 3 भाग में बांटा गया है। के भाग में? पहला तो हो गया कौची? भौतिक। कौची हो गया? और दूसरा रसायन, रासायनिक ना, अजीब ना। देखिए आप समझिएगा, विज्ञान को, साइंस को 3 वर्ग में बांटा गया है मुख्य रूप से। क्या वर्ग में? यानी भौतिक हो गया जिसको फिजिक्स कहते हैं, रासायनिक हो गया जिसको केमिस्ट्री साइंस कहते हैं, और जीव विज्ञान हो गया जिसे बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी भी 2 भाग में बढ़ता है, जूलॉजी और बॉटनी और जूलॉजी में, लेकिन आगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? भौतिक ना। तो भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न घटना को बारे में अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? यानी विज्ञान 3 वर्ग में बटा, तो भौतिक उसमें हम लोग को पढ़ना है। तो भौतिक पढ़ना तो बाकी सबको दफा कर देते हैं। पहली दफा तो ऐसे मिली। चलिए, तो पहली दफा आप लोग को मिल रहा है ना, ये पहला सिलेबस पहली दफा। तो भौतिक हो गया, रसायन हो गया, जीव विज्ञान हो गया। तब भौतिक को कहते हैं कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में होने वाली, ब्रह्मांड में पूरा यूनिवर्स में जो होने वाली घटना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। उससे क्या कहते हैं? जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ये सब क्या है? ब्रह्मांड में होता है। रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत तत्व, यौगिक, गुण, संरचना के बारे में, जैसे केमिस्ट्रिया में दिल रहेगा ऐसे 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 ऐसे, ओहो ऐसे 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 दिल रहेगा, है ना। और कहीं कहीं दिल रहेगा ऐसे करके, ऐसे, है ना। तो ये सब जितना भी देखने को मिलेगा, इस साइकिल भी देखने को मिलेगा, ऐसे करके ऐसे भी देखने को मिलेगा, है ना। ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, है ना, और ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा, वो सब के सब क्या चीज में है? अब कहते हैं किसको? जीव विज्ञान। कौन विज्ञान? तो जीव विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? जीव जंतु के बारे में। एगो जीव, देखिए एगो हम लोग हैं, एगो पेड़ पौधा है। जीव जंतु समझ में आ रहा है ना? इस तरह जीव विज्ञान 2 भाग में बढ़ता है, जीव जंतु, है ना, और क्या? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान एक, वनस्पति विज्ञान। तो हम लोग भौतिकी लिख के डैश देंगे, लिखिए, डैश दीजिए, भौतिक विज्ञान, है ना। क्या लिखेंगे? हाँ लिखिए जल्दी से। चलो हम मिटा लेते हैं, फिर से मिला लीजिए। भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में
होने वाली विभिन्न घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कार्य, ऊर्जा, शक्ति। लिख लिए होंगे। चलिए अब इसको हमको कितना सिलेबस पढ़ना है इसमें देते हैं। देखिए प्रकाश, ये जो 10th क्लास का सिलेबस है ना, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अमानव नेत्र या रंग बिरंग संसार, और चौथा क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। और पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। अब छठा है ऊर्जा का स्रोत। कौन सी है, स्रोत। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। सिलेबस जो है यहाँ तक ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए प्रकाश का प्रवर्तन, तो लाइट ऑफ कुछ होगा, रिफ्लेक्शन। अब प्रकाश का प्रवर्तन, देखिए अपवर्तन, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मानव नेत्र, ह्यूमन आई। रंग बिरंग संसार यानी कलर फुल वर्ल्ड है। तो इसके विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करेंट। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, है ना। ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बारी बारी से इसको पढ़ेंगे। इसमें आपको लगभग 25 नंबर का कभी कभी पूछता है, कभी 2800 पहुंचा देता है, कभी 22 नंबर पर रह जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछने वाला मतलब 25 तकल और 28 के बीच में रहता है इसका। ठीक है ना, 25 नंबर से लेकर के 28 नंबर तकल। और सबसे ज़्यादा अगर पूछता है कोई तो इसमें लाइट है। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से समझना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन। जब सूर्य का किरण किसी सतह से टकरा कर लौटने की क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, है ना। तो देखिए तोहनी कहाँ कहाँ टकराता है हमको तो मालूम नहीं है ना। अब प्रवर्तन होता है तो दर्द करता है ना। प्रवर्तन होता था, हाँ यहाँ चलिए। तो देखिए प्रकाश का प्रवर्तन ऐसे ऐसे याप्तित आई जाप्तित आवे वाला माने किरण आया यहाँ लौट करके चला गया। एकरा पर एगो अभिलंब होता है। क्या होता है, अच्छा अभिलंब होता है। इसको बोलते हैं आपतित। आई किरण ना, ओहो आई प्रवर्तित। प्रवर्तित 1 मिनट, एगो इसको लंब कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब ना, इसको नॉर्मल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ नॉर्मल। ये वाला इसको ये जो कोण है ना, ये वाला कोण, हाँ ये वाला कोण आगे वाला बनाता है ना। तो आपतन कोण, कौन कोण, आई जापतन, अरे प्रवर्तन कोण, कौन कोण, प्रवर्तन कोण। तो आपतन को आई से, जापतन को माने कहने का मतलब कि आपतित किरण को जो कोण बनाता है वो आपतन कोण, और जो जाता है उसको प्रवर्तन कोण, है ना। तो ये आपतन कोण नहीं, तो लिख देते हैं ना। हाँ आपतन, आपतन कोण, कौन नहीं कोण। आई इसको बोलेंगे प्रवर्तन कोण। कौची, अब समझ में आया। क्या बात है, क्या बात है। इसको बिंदु कहते हैं। आपतन, आपतन बिंदु, आपतन। इसको प्रवर्तक सतह हो गया। चलिए प्रवर्तक, प्रवर्तक है ना जी, सतह। तो समझिएगा
देखिए प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, तो प्रकाश को पहले हम लोग समझेंगे, प्रवर्तन को समझेंगे, प्रवर्तन कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, कब कब होता है, वो सब बताएंगे, है ना जी। तो कैसे कैसे करता है प्रवर्तन, बचपन में किया होगा, अभी भी करता है, आईना लेके ऐसे से चमकाता है, वही ना हुआ है। चलिए देखिए प्रकाश समझ, ए बाबू, ए बउआ, बउआ देखा ना, प्रकाश कौची, प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है ना जी। प्रकाश एक ऐसा भौतिक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। क्लियर? अगर प्रकाश नहीं रखता तो हम देखते, कैमरा में दिखता, तो कौन दिखा रहा है, प्रकाश, सहायता हमको प्रकाश कर रहा है। तो प्रकाश एक ऐसा भौतिक राशि है, कौन राशि, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को, क्लियर बा। अब प्रकाश में किरण आता है, वो 3 तरीका के होता है। क्या तरीका के, क्या तरीका के, एगो सीधे, एगो इसको सीधे जाएगा, उसको समानांतर कहते हैं। देखो कैसे 3 तरीका का होता है, दिख रहा है, बोलना। हाँ ये 3, पहला हुआ समानांतर। अब कहाँ बोल रहे थे, कहा तो टेढ़िया रहा है, माथा फोड़ लो, मोबाइल अपन फोड़ लो। है ना जी। अब हम क्या कहें, ये वाला एक ही बिंदुआ पर ऐसे जा रहा है, एक ही बिंदुआ पर, आइए वो एक ही बिंदुआ से बाहर जाएगा ना। ये 3 तरीका क्या हुआ, तो पहले धीरे 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 समझना है, एग्जाम घड़ी एकदम करकरा देना है, करकरा देंगे ना, क्या बात है। चलिए आपतित किरण, आइए परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर तीनों आपतित साथे 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 साथे, हाँ आपतित किरण, खा के नहीं ला है, बोले के आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया, तीनों एक ही समतल में होता है। कौन समतल में, आपतन कोण, बोलेगा कि नहीं, आपतन कोण, प्रवर्तन कोण आपस में बराबर होता है, बराबर ना। हाँ हाँ चलिए ये 2 नंबर में पूछता है, तो ये 2 नंबर है, क्या नंबर में, 2 नंबर में। चलो देखो बाबू, प्रकाश तो बताए कि प्रकाश एक भौतिक राशि है, लेकिन प्रकाशवा बना है केकरा से, किरण से। केकरा से, तो किरण क्या होता है, जो सीधी रेखा पर गमन करता है उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में RAY, रे, क्या कहते हैं, रे। तो किरण किसको कहेंगे, जो सीधी रेखा पर है ना, प्रकाश, प्रकाश भी, हाँ। तो चलिए ये किरण क्या प्रकार के है ना, यहाँ देखो ना किरण पुंज लिखल है जी, कौन सी लिखल है, क्या लिखल है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ, इसको प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज या किरण पुंज, ठीक है। ये लगा लेते हैं रे बाबू, आवाज नहीं है, हाँ ये प्रकाश पुंज या किरण पुंज। तो देखिए किरणों के समूहों को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूहों को, देखिए किरणों को समूहों को किरण पुंज कहते हैं, है ना। अब ये देखिए किरण जो है ना, क्या प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार के ना। तीनों को दिमाग से समझना है, किताब से नहीं। देखिए पहला होता है समानांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज, समानांतर
समानांतर किरण पुंज, तो इसमें किरण जोड़ेंगे पुंज, है ना जी। समानांतर किरण पुंज। आई होगा अभिसारी किरण पुंज, आई अपसारी किरण। इस सारी सारी बार बार गाना जी, बनारसी साड़ी। देखिए समानांतर किरण पुंज क्या है पहले समझिएगा। ये काहे से करता है जी, उड़ियाल रहता है, मिलेगा ना सबके ना मिलेगा, तोहरे को मिलेगा, मिलेगा हाथ एकदम उठपुताल रहता है गुरबा कहीं के। देखो हम गया था उस दिन, नहीं बोलेगा, चलो इधर। समानांतर किरण पुंज, कौन किरण पुंज? वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे को समानांतर रहता है। कैसे रहता है? एकदम समानांतर ना, जैसे रेल के पटरिया वाला है। ओहो, समझ में आ रहा है? अब सारी किरण पुंज, कौन किरण पुंज? अब सारी वैसा किरण पुंज लिखेंगे उसमें। कैसे लिखेंगे? अब सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई, कैसे आती होती ना, आती हुई। तो देखिए सब एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रहा है ना। इसका मतलब कि अभिसारी के मतलब एक बिंदु पर आएगा, यहाँ मिल जाएगा, उंगलियों के मिलेगा। इधर देखो इंग्लिश में कन्वर्जिंग है ना, है ना, कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं, आईएनजी भी जोड़ सकते हैं। कन्वर्जिंग भी ऑफ लाइट, डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग मतलब एक बिंदु से एकदम जाते रूसा फूली करके, समझ रहा ना। अब सारी किरण पुंज एक बिंदु से जाती हुई बिखरती हुई प्रतीत होती है। देखो बिखर रहा है कि नहीं, एकदम ऐसे ऐसे जा रहा है मुंह फुला के, है ना। तो नहीं मुंह फुलाया है। हाँ, तो समानांतर देखिए किरण पुंज के गो समानांतर, अभिसारी और अपसारी, है ना। याद रखना, दिमागवा में रहेगा तो वही कॉपिया में, दिमाग में नहीं कॉपी में मार लिया एकदम कराकर, तो ऐसा हो गया गड़बड़ ना। हाँ, तो इसको लिखेंगे पहले किरण लिख कर इसको। हाँ किरण लिखो। देखिए किरण क्या बोले कि प्रकाश के पथ पर जो गमन करता है उसको किरण कहते हैं। प्रकाश के पथ पर जो गमन करता है उसको क्या कहते हैं? किरण। और दूसरा हम लोग प्रकाश पुंज है ना, तो लिखिएगा प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज है ना, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब लिखिएगा कि है ना प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार लिखिएगा। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। प्रकाश पुंज मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। चलिए लिखिएगा समानांतर किरण पुंज ना, तो वैसा किरण पुंज जो वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे को समानांतर होती है, जिसमें किरण एक दूसरे के समानांतर होती है ना, जिसमें किरण एक दूसरे को समानांतर होती है। आप लिख सकते हैं, देखिए समानांतर है, यहाँ पर देख सकते हैं किरण समानांतर है एक दूसरे को, है ना। चलिए लइकन जो है ना बोले में रह जाता है। लइकन सोचता है कि हम कौन ऐसा बात बोली कि लड़किया हंसे, हंस गेलो ना तो हमार हो गेलो। अरे बुड़बक, तुम्हार यही नेचर है, तुम हंसावे में रह जाएगा, कोई पढ़ के विद्वान बन जाएगा। याद रखना, हंसावे वाला के खाली दिमाग रहेगा हंसाने पर, आज जो लेकर पढ़े वाला रहेगा ना वो पढ़ करके कुछ बन जाएगा। पढ़े पर ध्यान रहेगा कि सर कौची बोलने वाले हैं, वो सुनेगा टुकटुकी लगा के। ये समान अरे देख रहे बोल 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 बोल, अरे बोल देख। अब सारी किरण पुंज, वैसा किरण पुंज लिखिए, वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, देखिए एक बिंदु पर आ रहा है, एक ही बिंदु पर आ रहा है, इस सभी एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है? और लिखिए डाइवर्जिंग
माने अपसारी, जिसको डाइवर्जेंट कहते हैं, डाइवर्जिंग भी कहते हैं, लिखिएगा। वैसा किरण पुंज जिसमें वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए जा रहा है, देखिए जाती हुई प्रतीत हो रहा है, निकालते हुए एक बिंदु से निकलती हुई, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। एक बिंदु से निकल रहा है ना, या एक बिंदु से इसे जा रहा है, कोई बात नहीं, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। क्लियर है? आत्मदीप्त पदार्थ है ना जी, आत्मदीप्त पदार्थ, सेल्फ लुमिनस। इस वैसा पदार्थ को कहते हैं ना जिसमें प्रकाश अपने से निकलता हो। जैसे देखिए सूर्य, तारा, दीपक है ना। अब नाम वाला दीपक नहीं, जो जलता है दीपक। अदीप्त पदार्थ है ना, अदीप्त पदार्थ, वैसे नॉन लुमिनस, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जैसे पत्थर, टेबल, कुर्सी से प्रकाश निकलेगा तो लिख सकते हैं। अब परावर्तक के बारे में आते हैं कि लड़का इधर देखो, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के मतलब पढ़ना और लौटना। जैसे जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह से टकरा कर लौटता है तब परावर्तन कहलाता है। और जिस सतह से टकराता है उसको परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से वो टकराता है उसको क्या कहते हैं? परावर्तक। तो देखिए मान लीजिए कि ऐसा 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 कैसा ऐसा है, ऐसा 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 है, आई रंगा हुआ है ना जी। ऐसे टकराया किरण, ऐसे चल गया ऐसे, तब देखिए आपतित किरण आया तो ये प्रकाश टकराया और टकरा के लौट गया कि नहीं? तो ये टकराया जिस सतह पर टकरा रहा है ना, इस सतह पर, उसको परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक यानी सतह। अगर यहाँ टकराएगा तो ये वाला परावर्तक सतह हो गया, ये वाला पूरा है कि नहीं? जिस चीज से वो टकरा के गया उस सतह से, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं। तो इसको आपतित किरण याद रखना ही पूछता है जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण है ना। तो ये आपतित किरण हुआ, ये कुछ होगा। परावर्तित किसको कहेंगे? जो टकरा के जाएगा, जो टकरा के जो आएगा उसको आपतित, जो आएगा उसे, और जो टकरा के जाएगा उसे। इस बिंदुआ से इसे लंब डालते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। इसको कुछ हो गया। चलो ये परावर्तन समझ में आया? यानी प्रकाश का परावर्तन हम लोग सीखेंगे। अब प्रकाश का परावर्तन दर्पण से स्टार्ट करेंगे। अब बोलेगा लेंस से नहीं होगा, और लेंस से परावर्तन नहीं, अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन और दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन। तो चलिए परावर्तन देखते हैं, क्या देखेंगे? तो चलिए परावर्तन से स्टार्ट करते हैं मित्रों। ध्यान से समझना है कि दर्पण क्या? दर्पण, मिरर के मतलब क्या होता है? दर्पण। मिरर के मतलब दर्पण दो प्रकार के, क्या प्रकार के? दो प्रकार का समझते चलना है, हौले हौले हो जाएगा सिलेबस पूरा। तो पहला होता है समतल दर्पण, समतल आई वाला कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए पहले डायग्राम बनाइए। आप लोग लिख लिए ना? देखिए दर्पण क्या प्रकार के? दर्पण प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। माने ये समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या प्रकार के? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, आई कन्वेक्स मिरर। माने उत्तल दर्पण ना, इसको फिगर बनाई लो जैसे बनाए हैं। ये मतलब ये दो प्रकार के, ये दो प्रकार के। ये प्लेन मिरर का डिवाइड नहीं होता है। हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे पहले से। देखिए प्रकाश के बारे में सबसे पहले कौन बताया था? न्यूटन। ये आपको पहले क्लास में बता दिए थे।
तो ये देखिए प्लेन मिरर और ये जो स्फेरिकल मिरर है इस सब का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आई पूछता है, देखिए प्लेन मिरर में समतल दर्पण में क्या होता है कि समतल दर्पण का उपयोग क्या होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता पूछता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। समतल दर्पण में न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो कहेगा कि भी वेलोसिटी से कोई जा रहा है तो दर्पण में कैसा दिखाएगा? तो 2v से दिखाएगा, दुगना से, दुगना वेलोसिटी से। इसके बीच के दो दर्पण के बीच का एंगल कितना होगा? अगर 90 डिग्री है तो कितना बनेगा उसमें प्रतिबिंब? अगर 60 डिग्री है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें आपको बताएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समतल दर्पण लेके हेडिंग दीजिए, लिखिएगा कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होती है। समतल दर्पण है ना जी, जिसका देखिएगा समतल दर्पण ऐसा होता है, खास करके समतल दर्पण में ऐसा होता है। देखिए ये फिगर अंदर वाला जो उसका डायग्राम होता है, देखिए इस सतह होता है, ये भी एक सतह होता है। तो इस सतह जो होता है ध्यान से समझना है, इस सतह जो देख रहे हैं ना, इस सतह, इसको सतह को कलर किया जाता है। कलर कैसे किया जाता है वो भी समझ लीजिए। पहले का सतह सिल्वर होता है, सिल्वर, सिल्वर पेंट, यही ना जी। अब उसके बाद होता है जनरल पेंट, सामान्य पेंट, सामान्य पेंट, पेंट नहीं, इसको सतह कहते हैं, परावर्तक सतह, है ना। ये जो दर्पण है समतल दर्पण का, वो पहला रंग रहेगा, देखिएगा। अगर आप कांच को एक प्लेट लीजिए आर पार देखने वाला को और उसमें पेंट करिए, ये कौन वाला? सामान्य पेंट वाला, तो आपको पेंटवा जनाएगा, वो पेंट जनाएगा, इसे देखेगा तो शकल नहीं दिखाएगा। लेकिन सबसे पहले कौन सी पेंट करेंगे? सिल्वर पेंट, तो चेहरा दिखाएगा, पेंट नहीं। इसीलिए सबसे पहले कौन पेंट होता है? किसी कांच को लेकर के सिल्वर पेंट कर दीजिए, और जिसमें आर पार देख रहे हैं कांच, और उसको सिल्वर पेंट ऐसे कर दीजिए। और करने के बाद सामान्य पेंट क्यों किया जाता है? उसको सुरक्षा के लिए। सिल्वर पेंट को क्या करने के लिए? सुरक्षा के लिए। कौन सी करने के लिए? मैंने सुरक्षा में नहीं समझा, मैंने ये पेंटवा खराब नहीं जो है। कभी आईना में देखा है रे छेचरवा मारेंगे एकदम दबा के सवार, देखो इधर ऐसे रहता है ना, तो कहीं छीते छीते ऐसे नहीं हो जाता है, तो वो छिदे छिदे हो जाता है। कौची पेंट जो होता है सिल्वर पेंट ना, वो कौची हो जाता है? खराब हो जाता है। कुछ हो जाता है, उसी को सुरक्षा के लिए सामान पेंट किया जाता है। तो इसका डायग्राम ऐसा हो गया। देखो इस समतल दर्पण जो हो गया परावर्तक सतह, इसका उपयोग आगे लिखाएंगे। चलो यहीं तक, चलिए अगला बार जो आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। इसमें समतल से उपयोग, बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता, उसके बाद दर्पण, ठीक है। चलो ध्यान से समझना है, एक के साथ दोनों।